दोस्तों ऐसा अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट्स सेक्शन 2 क्लोज जी एंड सेक्शन 2 क्लोज जे में कंफ्यूज रहते हैं। सेक्शन 2 क्लोज जी यूज़ हुआ है वॉइड एग्रीमेंट्स के लिए एंड सेक्शन 2 क्लोज जे यूज़ हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। आइए मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने की छोटी सी कोशिश करता हूँ। सेक्शन 2 जी क्या कहता है? एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब होता है कि जिसकी कोई कानून में पहचान नहीं है, उसकी वैलिडिटी नहीं है, वो ज़ीरो है, नलिटी है, विदाउट एनी लीगल इफ़ेक्ट। यानी ऐसे एग्रीमेंट का कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं है। अब वॉइड एग्रीमेंट कैसे बनता है? या तो लॉ ने एक्सप्रेसली मेंशन किया हो कि ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। जैसे आप सेक्शन 26 का एग्जांपल लेते हैं। आप किसी को शादी करने के लिए रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, किसी की शादी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। कहीं मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ लेकिन शर्त यह है कि तू ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करेगा। सेक्शन 26 रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज इज़ वॉइड। तो सेक्शन 26 ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह का एग्रीमेंट करना वॉइड होगा, यानी ये लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होगा। फिर एग्रीमेंट वॉइड कैसे होता है? अगर ये कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पूरी ना कर पाए। जैसे मान लो सेक्शन 10 में जो कंडीशंस दी हैं, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर ये कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी वो एग्रीमेंट पूरी नहीं कर पाया तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। वॉइड हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर जो इसने कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पूरी कर दी थी और ये जो काम करने लगे हैं ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड भी नहीं है, यानी किसी कानून ने नहीं बोल रखा कि इस तरह का काम करना वॉइड होगा। और फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? क्योंकि जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं वो सब्सिक्वेंटली वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और 25 तारीख को ए ने बी को एक काऊ यानी गाय बेचनी है, लेकिन 20 तारीख को वो गाय मर जाती है। जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो एनफोर्सिबिलिटी 20 तारीख को सीज हो गई। 20 तारीख तक वो एनफोर्सेबल था और वो अपनी एनफोर्सिबिलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। 25 तारीख को परफॉर्मेंस डेट थी, लेकिन 25 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख को क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो सेक्शन 2 क्लोज जे कैसे डिफाइन करता है इसको, आइए हम सीखते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सेक्शन 2 क्लोज जे यानी इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई और ड्यू टू दैट इम्पॉसिबिलिटी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सेक्शन 56 पैरा 2। तो इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, और एक और वर्ड है वो है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इस कंसेप्ट को 3 नामों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मार्क कर लीजिए, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये इस छोटे से वीडियो में मैंने सेक्शन 2 क्लोज जी एंड सेक्शन 2 क्लोज जे में डिफरेंस करके बताया और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। और सिविल लॉ में मास्टर करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिस्टमैटिक ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर की हेडिंग को आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वहाँ